हेलो फ्रेंड्स, जो बिहार बोर्ड के लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन का जो फिजिक्स का 5 मार्क्स के क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, उसमें हमारा थर्ड डे है और आज हम एक नया क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष आ चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले 2 वीडियो में बताए गए दोनों थ्योरी को आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट किए होंगे और उसका प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए, अब आपका टाइम बिना वेस्ट किए हम अपना जो आज का थ्योरी है वो देखते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, गॉस के प्रमेय को लिखें एवं प्रमाणित करें। अर्थात हमें विद्युत फ्लक्स का परिभाषा देना है और गॉस के प्रमेय क्या है उसको भी लिखना है और गॉस के प्रमेय को प्रूफ भी करना है। आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार ही क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स का परिभाषा आपका कुछ इस प्रकार है कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र में एक अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना की जाए तो उस अल्पांशीय क्षेत्र के पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो देखिए, इसको समझते हैं कि विद्युत फ्लक्स ये क्या कहना चाहता है। देखिए, मान लिया कि ये विद्युत क्षेत्र जा रहा है कुछ इस प्रकार, विद्युत क्षेत्र जा रहा है इस प्रकार। यहाँ विद्युत क्षेत्र जा रहा है, तो विद्युत क्षेत्र यहाँ से जा रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र में, तो ये विद्युत क्षेत्र बन गया, एक अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना कीजिए। अल्पांशीय क्षेत्र मतलब कोई छोटा क्षेत्र होता है। तो मान लिया कि हम ये छोटा क्षेत्र एक कल्पना कर लिए कि यहाँ पर एक छोटा क्षेत्र है। तो क्या बोल रहा है कि एक छोटा क्षेत्र अर्थात अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना की जाए तो उस अल्पांशीय क्षेत्र के पृष्ठ के लंबवत, देखिए इसके लंबवत जा रहा है कि नहीं विद्युत बल रेखा, इसके लंबवत जा रहा है, तो उसके पृष्ठ के लंबवत, अल्पांशीय क्षेत्र के पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो देखिए, इस पृष्ठ से कितने विद्युत बल रेखाएं जा रहे हैं, तो देखिए 1 2 3। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कितने विद्युत बल रेखाएं जा रहे हैं, 1 2 3, 3 विद्युत बल रेखाएं जा रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा फाई बराबर 3। विद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं, विद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं। तो हमारा फाई बराबर कितना आ जाएगा, 3। क्यों? क्योंकि इस पृष्ठ के लंबवत, अल्पांशीय क्षेत्र के पृष्ठ के लंबवत हमारी 3 विद्युत बल रेखाएं जा रही है। और हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में देखा कि किसी विद्युत क्षेत्र में अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना करने पर उस अल्पांशीय क्षेत्र से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं जाती है, उस विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या इस अल्पांशीय क्षेत्र से 3 जा रही है, इसलिए हमारा फाई अर्थात विद्युत फ्लक्स 3 हो जाएगा। अब हम इसका मैथमेटिकली परिभाषा देखेंगे कि गणितीय रूप से विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो मान लीजिए कि ये एक अल्पांशीय क्षेत्र है, अल्पांशीय क्षेत्र है और कुछ इस प्रकार विद्युत क्षेत्र जा रहा है इससे, विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार जा रहा है इससे, इस तरह से विद्युत क्षेत्र जा रहा है। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर इधर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, ई वेक्टर। तो आपको पता है कि जो क्षेत्रफल सदिश हमारा होता है वो सतह पर लंबवत होता है। तो जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा कुछ इस प्रकार होगा। तो अर्थात डी ए वेक्टर हमारा जो जाएगा वो इधर जाएगा, डी ए वेक्टर। तो ये देखिए यहाँ पर डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच यहाँ कुछ कोण बनेगा थीटा। तो हम यहाँ इसको थीटा मान लेते हैं। तो हमारा जो गणित मैथमेटिकली परिभाषा है, गणितीय रूप से जो परिभाषा है वो ये कहता है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई वेक्टर तथा स्वल्पांशीय क्षेत्र सदिश या अल्पांशीय क्षेत्र सदिश डी ए वेक्टर के डॉट गुणनफल अर्थात बिंदु गुणन के बराबर होता है। अर्थात यहाँ फाई बराबर हमारा जो होगा, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्या कहता है परिभाषा कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता और अल्पांशीय क्षेत्र सदिश के बिंदु गुणन के बराबर होता है। तो बिंदु गुणन के बराबर कर दिए। देखिए, इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि विद्युत फ्लक्स गणितीय रूप से विद्युत क्षेत्र तीव्रता अर्थात ई वेक्टर, देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर जा रहा है ई वेक्टर तथा
अल्पांशीय क्षेत्र सदिश डीए वेक्टर के बिंदु गुणनफल के बराबर होता है। तो अल्पांशीय क्षेत्र सदिश इधर है डीए वेक्टर, तो हमारा क्या है डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। यहाँ डी फाई क्यों लिखा है, क्योंकि डीए वेक्टर है स्वल्पांश क्षेत्र है, तो स्वल्पांश क्षेत्र से जो विद्युत बल रेखा जाएगा तो उसके लिए फ्लक्स भी हमारा स्वल्पांश के लिए ही लिख लेगा, क्योंकि छोटा क्षेत्र से विद्युत बल रेखा जाएगा तो छोटा फ्लक्स लिख लेगा, इसीलिए यहाँ डी फाई है, तो यहाँ भी आपका डी फाई होगा, यहाँ आपका डी फाई हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो आप गणितीय रूप से इसका जो परिभाषा है वो भी आप अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, इसी में आगे है कि गॉस के प्रमेय को लिखें एवं प्रमाणित करें। तो गॉस का प्रमेय अब समझते हैं हम क्या होता है। अगर आपको याद हो तो गॉस प्रमेय हम पिछले वीडियो में भी देखे थे, लेकिन फिर हम आज यहाँ देखेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन में तो लिखना है आपको, एग्जाम में जिस तरह से पूछेगा, तो एग्जाम में जिस तरह से पूछेगा उस तरह से क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, और किस तरह से उसका उत्तर लिखना है अपने उत्तर पुस्तिका में वो बता रहे हैं हम आपको। तो गॉस का प्रमेय देखिए कुछ आपको इस प्रकार लिखना है, देखिए कुछ इस प्रकार होगा कि गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स तो हम आपको समझा चुके हैं कि किसी अल्पांशीय क्षेत्र से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। तो विद्युत फ्लक्स जैसे ही आएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये किसी अल्पांशीय क्षेत्र से होकर विद्युत बल रेखाओं की संख्या जा रही है। तो वही बोलता है गॉस प्रमेय कि गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर, आपको हम बताए थे अगले वीडियो में कि पिछले वीडियो में कि गॉस प्रमेय केवल बंद पृष्ठ के लिए ही सत्य है, तो वही यहाँ बंद पृष्ठ की बात कर रहा है कि गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में स्थित आवेश, अर्थात उस जो बंद पृष्ठ है उसमें जितना आवेश स्थित है उसके 1/ε0 गुना होता है। तो मान लीजिए कि हम एक जो बंद पृष्ठ है वो कुछ इस प्रकार लेते हैं, एक गोला ले लेते हैं, ये हमारा क्या है गोला, और इसमें हम मान लेते हैं कि Q आवेश बंद है। तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, अर्थात ये गोला क्या होता है हमारा बंद होता है, तो बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं नहीं तो ये फ्लक्स बोल सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो हमारा जो यहाँ फाई आएगा वो क्या होगा Q, इसमें बंद आवेश कितना है Q, तो Q इंटू 1/ε0, क्योंकि उस बंद पृष्ठ में स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई बराबर हमारा हो जाएगा Q/ε0। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, माना कि किसी बंद पृष्ठ में स्थित आवेश Q है तो उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स, संबंध मतलब हो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स फाई जो हमारा होगा वो Q/ε0 होगा। तो आप विद्युत फ्लक्स गॉस का प्रमेय अच्छे से समझ गए होंगे, या हम आपको दिखा दिए। यहाँ से क्या होगा फ्लक्स लिख लेगा, तो जितना निकलेगा ये फ्लक्स वो उसमें स्थित आवेश अर्थात Q के 1/ε0 गुना होता है। और आपको ε0 पता ही होगा कि ये निर्वात की क्या होती है विद्युतशीलता होती है, और इसका मान कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये क्या होते हैं 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है ये। तो चलिए अब हम इसका सत्यापन देखते हैं, गॉस प्रमेय का सत्यापन। चलिए तो प्रूफ देखते हैं। प्रूफ करने के लिए हम एक गोला ले लेंगे। यहाँ पर देखिए ये कुछ गोला है और इसमें एक इसका केंद्र O है और O पर हम एक Q आवेश प्लस Q आवेश रख देते हैं। तो ये क्या करेगा अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाएगा, विद्युत क्षेत्र, इसे विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो देखिए
तो आपको पता होगा कि इससे जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो असमरूप होगा। और जब असमरूप विद्युत क्षेत्र निकलता है तो उसके लिए हम सबसे पहले छोटे क्षेत्र के लिए क्या करते हैं, फ्लक्स निकाल लेते हैं और पूरा के लिए फिर हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम इतना के लिए देखिए, ये गोला पे जो इतना ही डिस्टेंस है, इतना ही के लिए हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे कि इससे जो विद्युत बल रेखाएं निकलेगी अर्थात फ्लक्स निकलेगा तो वो कितना निकलेगा, इसी एरिया के लिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। चलिए तो देखिए, इधर विद्युत बल रेखा जाएगा, विद्युत बल रेखा तो ई वेक्टर कुछ इस प्रकार जा रहा है इधर, और जो क्षेत्रफल सदिश हमारा होता है वो भी सतह पर लंबवत होता है। तो डी ए वेक्टर भी हमारा इधर होगा, डी ए वेक्टर भी हमारा इधर होगा। तो हम मान ले रहे हैं कि यहाँ बिंदु P है, यहाँ बिंदु P है, इस बिंदु पर, इस बिंदु को हम P मान ले रहे हैं और इसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करते हैं उस बिंदु पर +1 कूलम चार्ज रखा जाता है। तो यहाँ हम +1 कूलम चार्ज रख दिए और इसका जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा उसको हम R मान लेते हैं, त्रिज्या इसका क्या है R। तो ये भी R हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी R हो जाएगा और आपका यहाँ से ये भी R ही होगा और ये भी R ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि केंद्र से वृत्त को मिलाने वाली जो यहाँ पर रेखा होता है वो क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो ये R, तो ये भी R, तो ये भी R और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी R होगा। तो सत्यापन में हम लिखेंगे जो जो हमने इस फिगर में किया बस वो लिख देना है। तो क्या लिखेंगे कि माना कि R त्रिज्या का एक क्या है, गोलीय चालक है या फिर गोला है, लिख देंगे कि माना कि R त्रिज्या का एक गोला है तथा इसके केंद्र पर क्या है, +q आवेश स्थित है, +q आवेश क्या है, स्थित है। तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे, तो कुछ इस प्रकार लिख देंगे, माना कि R त्रिज्या का एक गोला है जिसके केंद्र पर +q आवेश स्थित है। तो आगे क्या लिखा है कि अब अल्पांशीय क्षेत्र अर्थात ये जो हम छोटा क्षेत्र माने हैं इससे होकर विद्युत फ्लक्स जो गुजरेगा उसका मान क्या होगा। तो आपको पता है कि डी फाई कितना के बराबर होता है, डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अभी हम विद्युत फ्लक्स के परिभाषा में पढ़े हैं ना, गणितीय, जब गणितीय रूप से पढ़ रहे थे कि विद्युत फ्लक्स का परिभाषा गणितीय रूप से क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का परिभाषा गणितीय रूप से क्या था कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता और एरिया वेक्टर अर्थात क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणन के बराबर होता है। तो वहीं देखिए जो विद्युत फ्लक्स हमारा है विद्युत क्षेत्र तीव्रता और एरिया वेक्टर के बिंदु गुणन के क्या है, बराबर है। तो डी फाई बराबर, अगर आगे इसको हम तोड़ दें इसको ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को, तो ई डी ए क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। और ये थीटा क्या है, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का एंगल होता है और ई वेक्टर और डी ए वेक्टर क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है। तो हमारा जो थीटा यहाँ निकल कर आएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। तो आगे हम इसी को सॉल्व करेंगे तो डी फाई बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ई डी ए, ई डी ए। अब लिखेंगे हम, अब लिख देंगे इस प्रकार कि गोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान होगा। तो आपको पता है जब छोटा के लिए निकल जाता है तो हम बड़े के लिए, पूरे के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू, और देखिए डी ए वेक्टर एरिया वेक्टर बदल रहा है, जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता जा रहा है, विद्युत क्षेत्र हमारा वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में, लेकिन एरिया वेक्टर है जो ये जो क्वांटिटी है हमारा वेरिएबल है। तो हम डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे और ई वेक्टर ई को बाहर निकाल देंगे। तो ई ये इधर बाहर निकाल दिए, ई को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। तो अंदर में क्या बचा, डी ए। और डी फाई का क्या इंटीग्रेशन होता है, डी एक्स का क्या होता है, डी एक्स का एक्स। तो उसी प्रकार डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई, और ई का ई ही रहेगा और डी ए का क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए, अब आपको पता है, अब चूंकि ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ये आपको पता है। और और क्या, गोला का आपको क्षेत्रफल पता, ए क्या है, एरिया है, ए बराबर क्या हो जाएगा 4πr², 4πr²।
आर स्क्वायर। तो ए बराबर 4πr²। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई का ई ए है, फाई बराबर क्या है, ई ए। तो हमारा फाई बराबर ई का वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या है, 4πr²। तो देखिए यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 4π से 4π। तो हमारा जो फाइनली फाई निकल कर आएगा, तो फाई कितना हो जाएगा, देखिए क्या क्या कट गया है। तो आपको यहाँ कट गया है 4πr² पूरा कट गया है, यहाँ से आर स्क्वायर कट गया, यहाँ से 4π। तो यहाँ क्यू बचा है और यहाँ ε0। तो क्यू अपॉन ε0 हो जाएगा। तो क्यू अपॉन ε0, और यही गॉस का प्रमेय है। तो आपने देख लिया। तो अब हम आपको लिखने के लिए अपना नोट्स दिखा दे रहे हैं, आप उससे नोट कर लीजिएगा। तो देखिए नोट्स हमारा इस प्रकार है। देखिए विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, गॉस के प्रमेय को लिखें और प्रमाणित करें। तो विद्युत फ्लक्स का परिभाषा देखिए इस प्रकार लिखा, हम आपको समझा दिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए आगे, अब इसके बाद देखिए गॉस प्रमेय जो प्रूफ हुआ है हमारा, ये है। आगे देखिए, चलिए थैंक यू। उम्मीद कर रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आप इसे भी अच्छे से नोट करेंगे अपने कॉपी में और इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स।